we welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। You know, Divine Connection, what we mean is a relationship we share with God. डिवाइन कनेक्शन कहने का हमारा अर्थ है कि हम परमेश्वर के साथ में संबंध में आते हैं। And always in a relationship, as you are aware, that there is an exchange of emotions and also exchange of things. और जब हम संबंध में रहते हैं तो निश्चय आप जानते हैं हम भावनाओं की लेन देन करते हैं और वस्तुओं की भी लेन देन करते हैं। What we mean by that is, we mutually share a lot of things when you are in a relationship. हमारा कहने का मतलब है कि जब आप संबंध में होते हैं तो हम एक आपसी समझ के साथ कुछ बांटते हैं। Definitely you must have, if you have been connected with God already, received many things from God. अगर आप सच में परमेश्वर के साथ में जुड़े हैं तो निश्चय ही आपने परमेश्वर से बहुत सी चीजों को प्राप्त किया होगा। Or you would have given something to God. या फिर आपने स्वयं परमेश्वर को कुछ न कुछ दिया होगा। That's what I mean, in a relationship there is sharing going on. मेरे कहने का अर्थ यही है कि जब संबंध होता है तो उसमें बांटा जाना होता है। Very often people have this question that I have a relationship with God and God gives everything to me. अक्सर लोग मुझसे यही सवाल पूछते हैं, मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध है और परमेश्वर मुझे सब कुछ देते हैं। We fully believe that God is the one who is the creator of all of us and the things that we see in the world, and He is the one who gives us everything we need. हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही निश्चय ही सृष्टि करता है और हमें जो कुछ भी जरूरत है वो सब कुछ वो हमें देते हैं। Can I give something to God? तो क्या मैं परमेश्वर को कुछ दे सकता हूँ? In our program we've not been talking much about giving. देखिए हमारे प्रोग्राम में हम देने के बारे में उतना ज्यादा तो नहीं बताते हैं। I don't mean you giving to this program. I don't mean that. But what I mean is basically giving to God wherever God has placed you. मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इस प्रोग्राम के लिए कुछ दें, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ भी परमेश्वर ने आपको रखा है आप वहाँ पर परमेश्वर को देते चले जाएं। Can I give to God? क्या मैं परमेश्वर को कुछ दे सकता हूँ? Does God need my offerings? क्या परमेश्वर को मेरी भेंटों की जरूरत है? Or in other words, I'll put it like this: Why should I give to God? या दूसरे शब्दों में कहूँ कि मैं परमेश्वर को क्यों दूं? A lot of people have these questions. बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठते हैं। Actually, when you look at the Bible, we always speak from the Bible in this program. देखिए जब आप बाइबल में देखें इस प्रोग्राम में हम हमेशा बाइबल में से बताते हैं। Whatever we speak is taken from this living word that God has given to us. हम जो कुछ भी बताते हैं ये तो इस जीवित वचन से है जो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को दिए हैं। What we present to you will definitely have an impact because those are not our words. These are the words of the true and the living God. और जो हम आपको बताते हैं निश्चय ये प्रभाव डालता है क्योंकि ये तो हमारे वचन नहीं हैं लेकिन ये तो सत्य और जीवित परमेश्वर के वचन हैं। The very first giving recorded in the Bible is found in the very first book of the Bible. और जो सबसे पहला देना जो बाइबल में है ये तो बाइबल की सबसे पहली किताब में पाया जाता है। In the book of Genesis chapter 4 we read Abel and Cain, both of them brought an offering to God. उत्पत्ति अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि हाबिल और कैन परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं। Though there was no prior commandment about offerings, जबकि भेंट चढ़ाने के बारे में या भेंट देने के बारे में इसके पहले कोई आज्ञा नहीं दी गई थी, but we see both of them bringing something to God to offer as a sacrifice. लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए कुछ लेकर आते हैं। When we look at that, what we understand is, though there is no commandment to bring something to God, perhaps I feel giving is a natural expression for God and His work in our lives. चाहे भेंट देने के बारे में कोई भी पहले से आज्ञा नहीं दी गई थी, लेकिन मैं इस तरह से महसूस करता हूँ कि जो देना है ये तो परमेश्वर की ओर से और हमारे जीवन में उसके काम के लिए स्वाभाविक प्रगटीकरण है। A gratitude is kind of expressed in giving. यानी देने के द्वारा हम अपनी सराहना को प्रकट करते चले जाते हैं।
Though later on in the books of Pentateuch or the first 5 books of the Bible, we find a lot of offerings and givings have been commanded by God. बाइबल की पहली 5 किताबों में हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर के लिए बहुत से भेंट और बहुत से बलिदान चढ़ाने के लिए आज्ञा दी गई है। People of Israel were asked to bring to God their produce from land and also their livestock, oil, wine and much more. इस्राएली लोगों को आज्ञा दी गई थी कि वो अपने खेत की उपज में से और अपने भेड़ बकरियों में से और अपने तेल में से परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए। Through this, God met the needs of the priests and all those who served in the temple. और इसके द्वारा जो याजक हैं और जो भवन में परमेश्वर की सेवा करते हैं उन सभी लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाता था। Therefore, giving to God is a very, very important role, a part in our faith life. और इसलिए परमेश्वर को देना ये तो निश्चय ही हमारे विश्वास के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। If you are a believer in God already, or that, what I mean is God of the Bible already, probably you must have been giving to God. अगर आप बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो शायद आप परमेश्वर को भेंट देते होंगे। By that is basically we have an inclination to give something to God because we recognize His power and authority over us. सामान्य रूप में मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो हम हमारे ऊपर उसकी सामर्थ्य और अधिकार को निश्चय ही पहचानते हैं। And there are 3 kinds of givers, they say. और ऐसा कहा जाता है कि 3 तरह के देने वाले लोग होते हैं। One type is called grudge givers. एक तरह के जो लोग हैं उन्हें कुड़कुड़ा कर देने वाले कहा गया है। They really don't want to give, but somehow, what to do? I have to give because others are giving, and they have feelings like a limited love for God, and somehow, okay, I have to give, therefore I give. That is the attitude. देखिए कई बार लोग ये समझते हैं कि हाँ मुझे कुछ न कुछ परमेश्वर को देना है, लेकिन मैं देना तो नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में मुझे उसे कुछ न कुछ देना है। इस तरह की मनोदशा से वो उसे देते हैं। There is another category of people whom we call as duty givers. और फिर दूसरे समूह के लोग हैं जिन्हें हम ड्यूटी के रूप में देने वाले मानते हैं, कहते हैं। And they say, okay, God commanded it in the Bible, I have to give. तो वो कहते हैं परमेश्वर ने बाइबल में आज्ञा दी है इसलिए मुझे देना ही होगा। That too, I have to give 1/10 of whatever I have. Therefore, I will give exactly 1/10 of what God gave me. मुझे दशवां अंश देना है, इसलिए बिल्कुल सटीक रीति से जो भी मेरा दशवांश होता है वो मैं उन्हें दूंगा। Suppose their salary is 12,500 rupees. कहिए कि उनकी तनख्वाह 12,500 रुपये हैं। They will give exactly 1,250 rupees and nothing more. तो फिर 1,250 रुपए वो देते हैं और इससे बढ़कर वो कुछ भी नहीं देते हैं। Also nothing less. और ना ही इससे कुछ कम देते हैं। They feel that's a responsibility, duty that God has given to them. Therefore, I have to do it. वो सोचते हैं ये मेरी ड्यूटी है, परमेश्वर को देना है इसलिए मुझे देना है। The third category of people we call as thank givers. और तीसरे समूह के लोगों को हम कहते हैं धन्यवाद देने वाले। Thanks givers. ये धन्यवाद देने वाले हैं। And those who feel that God has done so much in their life and out of love and gratitude they give to God. ये ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत कुछ किया है और बड़े प्रेम और सराहना के साथ में वो परमेश्वर को देते हैं। We all are giving to God, and our importance today is to understand why we should give to God. हम सब परमेश्वर को देने वाले हैं और आज हमें ये समझना होगा कि हमें क्यों परमेश्वर को देना चाहिए। I want to share only 3 things in connection with that. इसके संबंध में मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। First of all, सबसे पहले it is commanded in the Bible. बाइबल में इसके बारे में हमें आज्ञा दी गई है। Giving is a commandment from God. भेंट देना ये तो परमेश्वर की ओर से आज्ञा है। Where did he say it? उसने ये कहाँ पर कहा है? Both in the Old Testament, दोनों जगह पर, यानी पुराने नियम में भी कहा है, and in the New Testament. Actually, we are expected to give much more than Old Testament. और नए नियम में हमसे अपेक्षा की जाती है कि हम पुराने नियम से भी बहुत ज्यादा देने वाले हो। In the book of Leviticus chapter 27 verses 30 to 32 we read like this. लेवी व्यवस्था अध्याय 27 वचन 30 से 32 में हम ये पढ़ते हैं। Let me read it for you. आइए इसे पढ़ते हैं। A tithe of everything from the land
whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Whoever would redeem any of their tithe must add a fifth of the value to it. Every tithe of the herd and flock, every 10th animal that passes under the shepherd's rod will be holy to the Lord. फिर भूमि की उपज का सारा दशवांश, चाहे वो भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए, और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाते हैं, उनका दशवांश अर्थात 10-10 पीछे एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। And you understand here, God is saying 1/10 of everything belongs to the Lord. आप यहाँ पर समझ लीजिए कि परमेश्वर ये कह रहे हैं कि जो 10वां भाग है वो तो परमेश्वर का है, Whether it is from the grain or from the flock. चाहे ये अनाज में से हो या फिर ये भेड़शाला या पशुशाला में से हो। They say it is holy to the ये Lord. कहता है ये परमेश्वर के लिए पवित्र है, It is belonging to the Lord. ये तो परमेश्वर का है। It's an honor that we give to God. ये आदर है जो हम परमेश्वर को देते हैं। In the book of Proverbs chapter 3 verse 9 it says like this, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. नीति वचन 3:9 अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। What does God say here? यहाँ पर परमेश्वर क्या कहते हैं? Everything that is firstborn and the first fruit belonging to God. हर एक जो कि पहलोठा है या जो पहला फल है वो तो परमेश्वर का है। Therefore, God has commanded it. However, God wants it to come from our heart in a loving attitude. कुछ भी हो, परमेश्वर ने इसकी आज्ञा दी है और वो चाहते हैं कि यह हमारे हृदय से आए, बड़े प्रेम की भावना के साथ में आए। In the book of Exodus, chapter 25, verse 1 to 7, we read like this. निर्गमन अध्याय 25 वचन 1 से 7 में हम इस तरह से पढ़ते हैं। We won't read the entire section, but I would like to just start and point out a few things from those verses. हम पूरे वचनों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इसमें से कुछ बातों को देखेंगे। Let me read verse 1 and 2. वचन 1 और 2 पढ़ते हैं। The Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering from me, from everyone whose heart prompts them to give. यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहें उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। इस तरह परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इस्राएलियों को आज्ञा दी थी। That's very interesting to note. इसे ध्यान देना बहुत ही दिलचस्प बात है। God says here, whose heart is prompted to give, let him give. परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं कि जिसके हृदय में जो कुछ भी देने की इच्छा हो वो उसे दे। There is a command to give. यानी देखिए, देने की आज्ञा है। Yet at the same time, what God wants is that we give him wholeheartedly, lovingly, with glad attitude. लेकिन फिर भी परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम पूरे हृदय से दे और बड़े प्रेम से और खुशी के साथ हम उसे दे। The rest of the passage, up to 7th verse talks about what are all the things that they can bring and give to God. फिर वचन 7 तक ये सब बताता है कि वो परमेश्वर को क्या-क्या दे सकते हैं। But when you come to the New Testament, that is for our times, these are specific commandments given to the people of Israel. नए नियम में हमारे समय, यानी ये तो इस्राएलियों को आज्ञा दी गई थी। If you ask me today, should we follow what was prescribed to the people of Israel? अगर आप मुझसे पूछे कि जो भी इस्राएली लोगों से कहा गया था, तो क्या हम बिल्कुल उसी के जैसे करते जाएं? Oh, definitely not the way God commanded to the people of Israel. नहीं, जैसे इस्राएलियों को आज्ञा दी गई थी वैसे नहीं। God has given us much more responsibility in the times and for our church. परमेश्वर ने हमारे समय में और हमारी कलीसिया के लिए हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रखी है। उसने बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है। There again, the importance lies as we read in the 1 Corinthians 16 chapter 2nd verse. और जैसे हम पहला कुरिन्थियों अध्याय 16 वचन 2 में पढ़ते, ये महत्वपूर्ण बात है। It says, on the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up so that when I come, no collections will have to be made. सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक आदमी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे कि मेरे आने पर चंदा न करना पड़े। इस तरह से यहाँ पर कुरिन्थियों में हमें बताया गया है। Therefore, first day of the week, Apostle Paul is saying, you collect something, you give something to God
And that's what you can observe today. A lot of churches, when you go on Sundays, we give an offering to God. सप्ताह के पहले दिन यहाँ पर वो कहता है कि तुम अपनी आमदनी में से कुछ निकाल कर रखना, वहाँ पर रख छोड़ना, यानी जब रविवार को हम जाते हैं तो हम परमेश्वर के लिए भेंट दे सकें। And that's a very, very important part of our faith life. और ये हमारे विश्वास के जीवन का सच में बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। You know, very often we feel the things that we have or what we earned, all this belongs to us. कई बार हमें ये महसूसीकरण होता है कि हमारे पास जो कुछ भी है, हमने जो कुछ भी कमाया है, ये सब हमारा ही है। Very often we have this feeling, this is my house, this is my car, this is my land, this is my property. हमें ऐसा महसूसीकरण होता है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी संपत्ति है। Very often with the money also we say this is my money. और पैसों के बारे में भी हम कहते हैं ये तो मेरा पैसा है। You know, the attitude that God expects from us in giving is, you know, He has done so much for us, and when we give anything to God, it is because we have received it from Him. परमेश्वर हमसे इस तरह की मनोदशा चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर को देते हैं तो ये जान ले कि ये सब हमने परमेश्वर से ही प्राप्त किया है। I like the words of David in the book of 1 Chronicles chapter 29 verses 12 and 14. पहला इतिहास अध्याय 29 वचन 12 से वचन 14 में दाऊद की बात मुझे बहुत ही पसंद आती है। He says, "Wealth and honor comes from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all." वो कहता है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इस तरह कहता है। He is saying wealth and honor comes from you, God. ये कहता है धन और महिमा जो है ये तो परमेश्वर तेरे ओर से ही आती है। Friends, all those who are listening to this program, I want to tell you, we need to first of all understand and acknowledge this very, very important truth that the Bible is teaching us. Whatever wealth, whatever honor we have today, God has given it to us. सभी दर्शक जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बात को समझ ले, सच्चाई को जान ले कि आज हमारे पास में जो भी धन संपत्ति है और जो भी आदर है, ये सब परमेश्वर ने ही हमें दिया है। You know, David is saying in the context of requesting gifts for the temple. दाऊद यहाँ पर भवन में जो भेंट लाने के बारे में कहा गया है उसके संदर्भ में कहता है। And people brought so many valuable things, precious things for the temple work. और वहाँ पर भवन निर्माण के काम के लिए लोगों ने बहुत ही मूल्यवान चीजें, ऐसी कीमती चीजें वो लेकर आए। They gave very generously. और उन्होंने बड़ी उदारता के साथ में दिया। And that's when David is saying in the 14th verse. और इसलिए दाऊद वचन 14 में ये कहता है, Listen to it very carefully. इसे गौर से सुनिए। But who am I? And who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। What a great attitude it is. ये सच में कितनी महान ऐसी मनोदशा है। Lord, we have received it from you. From whatever we have received, we are giving it to you. हे प्रभु, हमने ये सब कुछ तेरी ओर से प्राप्त किया है और जो कुछ भी हमने प्राप्त किया है उसमें से हम तुझे धन्यवाद के साथ में देते हैं। That's basically acknowledging the real owner. और ये तो सामान्य रूप में सच्चा जो मालिक है उसे पहचानना है। Acknowledging the giver of all things to us. हमें सब कुछ देने वाले को पहचानना है। First of all, acknowledging his generosity. सबसे पहले उसकी उदारता को पहचानना है। We are saying, Lord, we are humbling ourselves and saying, Lord, these are not works of our hands, these are from you. हम खुद को नम्र करके कहते हैं कि प्रभु ये हमारे हाथों का काम नहीं है, ये तो केवल आपने हमें दिया है। Friends, God has already made it very clear in the scriptures. You know, understanding divine ownership is crucial in giving.
वचन में बहुत स्पष्ट बताया है कि ईश्वर ने हमें दिया, इस बात को मानना ये देने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। And that's what Bible very often expresses, that He is the owner of everything. और बाइबल अक्सर इस बात को बहुत ही स्पष्ट रीति से प्रकट करती है कि वही सारी चीजों के मालिक हैं। Let me read a few verses for you. चलिए कुछ वचन पढ़ता हूँ, And maybe only one verse because of time also. या कहिए समय की कमी के कारण एक ही वचन पढ़ते हैं। Psalm chapter 50 verses 8 to 12. भजन संहिता अध्याय 50 वचन 8 से लेकर 12 तक। I bring no charges against you concerning your sacrifices or concerning your burnt offerings which are ever before me. I have no need of a bull from your stall or of goats from your pens. For every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know every bird in the mountains, and the insects in the fields are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all that is in it. मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता, तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो मैं तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। इस तरह से वो कहता है। The cattle, the bulls, the insects and everything that is in the world, God says, it is mine. पशुशाला के पशु और भेड़ बकरियां और जंगल में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब परमेश्वर कहते हैं कि वो तो मेरे ही हैं। Friends, not just one time, again and again, at so many places in the scriptures, God has acknowledged this truth that everything is mine. बार बार वचन में हमें बताया गया, परमेश्वर इस सच्चाई को प्रकट करते हैं कि सब कुछ जो है वो सब तो मेरा ही है। God has full control over His creation. परमेश्वर का अपनी सृष्टि पर पूरा नियंत्रण है। He has the right over you and me. उसके पास आप पर और मुझ पर अधिकार है। And that's why we need to give Him with a lot of gratitude. और इसीलिए हमें बड़ी सराहना और आभार के साथ उसे देना चाहिए। We also need to give Him because our life on earth is so temporary, so momentary. हमें उसे देना है क्योंकि पृथ्वी का हमारा जीवन तो कुछ ही पल का है। And that's the reason God is saying here, when you bring your offerings to me, let us take it with a grateful heart. और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मेरे सामने मेरे लिए भेंट लेकर आते हो तो इसे तुम आभारी हृदय के साथ में लेकर आओ। And the third reason and the final reason I want to give you for giving. और तीसरा कारण और अंतिम कारण जो मैं आपको देने के बारे में बताना चाहता हूँ, Giving is even more important because we have a God who gave Himself for us on the cross of Calvary. देना सच में इतना महत्वपूर्ण है और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कलवरी के क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को दे दिया। What do you mean by that? इसका क्या अर्थ है? We say that God gave so many things to us, and apart from all these things, He gave something so very precious to Him, and that is His one and only Son. हम ये कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये सब कुछ दे दिया है, आशीष के रूप में दे दिया है, लेकिन इन सब से भी बढ़कर क्रूस पर उसने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया है। Let me read it for you from the book of Romans chapter 8 verse 32. रोमियो 8:32 में से आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। He who did not spare His own Son, but gave Himself up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। इस तरह से वचन कहता है। What did God give to us? परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? Oh, Bible says He gives us the clothes, He gives us the food, He gives us the air, He gives us everything that we see in the nature for our enjoyment and pleasure. बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमें कपड़े देते हैं, हमें भोजन देते हैं, पानी देते हैं और सारी चीजें हमारे आनंद के लिए परमेश्वर हमें देते हैं। But of all these things, if you say there is one thing that God has given which is so precious, is His one and only Son. पर इन सारी बातों में अगर आप कहें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। He who did not spare His own Son but gave Himself up for us all. उसने अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा परंतु हम सब के लिए उसे दे दिया।
What does he mean? तो यहाँ पर उसका अर्थ क्या है? He sent Jesus into this world for you and me. उसने यीशु मसीह को इस संसार में आपके लिए और मेरे लिए भेज दिया है। He did it because of love. प्रेम के कारण उसने इसे किया है। John chapter 3 verse 16 says like this, For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। He did it because of his love. He so loved the world that he gave his son. उसने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपने पुत्र को दे दिया। And I want to tell you today, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, God is interested in you. परमेश्वर आप में दिलचस्पी लेते हैं। God is interested in your life on earth. इस पृथ्वी पर आपके जीवन में परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं। He is interested in your life after your death. आपकी मृत्यु के बाद के आपके जीवन में भी वो दिलचस्पी लेते हैं। Do you know it? There is a life after death. क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद जीवन है? Do you know that we are going to live forever and ever? क्या आप जानते हैं कि हम सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे? You know, this body is going to be ruined and destroyed, and the next life is going to be forever and ever. Your spirit is going to live forever and ever. ये शरीर जो है ये तो नाश हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो तो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहने वाली है। And God is concerned about that. और परमेश्वर उसकी भी परवाह करते हैं। Are you ready for that? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Are you ready for the life that is to come? आने वाले जीवन के लिए क्या आप तैयार हैं? Friends, there is only one way that you can prepare yourself for the next life to come. दोस्तों, केवल एक ही तरीका है जिससे आप आने वाले जीवन के लिए तैयारी कर सकते हैं। And Bible says very, very clearly, बाइबल स्पष्ट बताती है, salvation is found in no one else but in Jesus Christ alone. उद्धार और किसी के द्वारा नहीं मिलता लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलता है। Acts chapter 4 verse 12. प्रेरितों के काम 4:12। These are not my ideas. ये मेरे विचार नहीं हैं। These are not what other people are saying. I am putting it in words. दूसरे लोगों के शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ। Acts 4:12 very clearly प्रेरित says, 4:12 स्पष्ट बताता है, salvation is found in no one else. उद्धार और किसी में नहीं पाया जाता है। Have you considered that to be the greatest thing in the world, and not only for this life but even for the life to come? क्या आपने से इस संसार में सबसे महान बात जानी है, केवल इस जीवन के लिए नहीं पर आने वाले जीवन के लिए भी? And accept Jesus as your Lord and Savior, and He will bless you. आप प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए और वो आपको आशीष देंगे। He will give you, and you are also giving to Him. That's a beautiful relationship that is made possible in this way of life. वो आपको देंगे और आप भी उसे देंगे। ये तो बहुत ही सुंदर तरीका है जो कि इस जीवन में जीने के लिए बनाया गया है। God bless you today. आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number